हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ध्रुव सुथार एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ एसके स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल कैलकुलेटर की मदद से हम लोग कैसे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एप्लीकेशन के थ्रू समझते हैं कि हम लोग कैसे फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसका नाम है फिन इन वन। उसको फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी हम लोग बोल सकते हैं। चलिए हम एप्लीकेशन के थ्रू समझते हैं। पहले हम एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए, एप्लीकेशन के अंदर टोटल 5 टाइप के फीचर्स हैं। फर्स्ट है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट is the rate of return that would be required for an investment to grow from its beginning balance to its ending balance, assuming the profit were reinvested at the end of each year of the investment lifespan. फिर दूसरा है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ करंट असेट एट अ फ्यूचर डेट बेस्ड ऑन एन एज्यूम रेट ऑफ ग्रोथ। फिर उसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर सम ऑफ मनी और stream of cash flow given a specified rate of return. Yes. उसके बाद है return on investment. Return on investment is a performance measure used to evaluate the efficiency or profitability of an investment. उसके बाद है yield to maturity. Yield to maturity is the total return anticipated on a bond if the bond is held until it matures. चलिए इसको हम बारी बारी से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यस, तो फर्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस, तो पहले तो दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट मीन्स कि आप अभी कोई पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको कुछ वक्त के बाद कुछ पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, तो ये इसका कैलकुलेट करके बताता है। चलिए मान लो कि आप अभी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 1 लाख के बदले में 1,22,000 रुपीज़ चाहिए और ये हमें विद इन 1.5 ईयर में चाहिए। तो ये सारी हमने अमाउंट डाल दी। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पे उसका पूरा कैलकुलेशन ये एप्लीकेशन दिखाती है, ROI डिटेल्स। यस, तो इसमें हमारा टोटल जो गेन है वो 22,000 बनेगा और हमारा ROI रहेगा 22% एंड एनुअल ROI हमारा 14.18% रहेगा। तो ये तो बात हुई ROI। चलो दूसरा ऑप्शन हम लोग समझते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी। यस, यील्ड टू मैच्योरिटी ये एक बॉन्ड, ये यील्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड पे डिपेंड करता है। यानी कि कोई गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करती है तो उसकी प्राइस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके पर ये डिपेंड करता है। मान लो कि कोई बॉन्ड की करंट प्राइस अभी 1200 है और उसकी फेस वैल्यू है 815 उसकी फेस वैल्यू है और एनुअल कूपन रेट है वो 9.5% हम लोग एज्यूम करते हैं और हम उस बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड हम 5 ईयर के लिए रखते हैं। फिर कैलकुलेट करते हैं और डिटेल्स में जाते हैं। तो हियर हमारा यील्ड टू मैच्योरिटी 1.05 बनेगा एंड करंट यील्ड जो है वो 6.73 बनेगा। इसका आंसर परसेंटेज में रहेगा। चलो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। यस, नेक्स्ट ऑप्शन है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इट्स अ वन टाइप ऑफ ग्रोथ रेट। ये कितना ग्रोथ है हमारी असेट में ये बताता है। तो मान लो कि अभी हमारी जो इनिशियल असेट वैल्यू है वो 1,15,000 है और जो फाइनल असेट की वैल्यू है वो 5 लाख है और ईयर टू ग्रो है हमारे 3.5 ईयर। इसको हम लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। यस, तो हमारा जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 41.06% आएगा। ठीक है, चलो अब आगे जो हमारा मेन ऑप्शन है उस पर चलते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू यानी कि क्या। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि जो हमारी फ्यूचर की प्राइस है उसकी आज की डेट में कितनी वैल्यूएशन है, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। तो मान लो कि हमारी फ्यूचर वैल्यू हम एज्यूम करते हैं 45,000 है हमारी फ्यूचर वैल्यू एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग एज्यूम करते हैं 8% एंड नंबर ऑफ पीरियड हम लोग देते हैं 2 ईयर का हम लोग एज्यूम करते हैं पीरियड। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होके आई है वो टोटल इंटरेस्ट है मतलब यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट हमारा बन रहा है 6,419.75 रुपीज़ है जो हमारा टोटल इंटरेस्ट बन रहा है एंड हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बन रही है 38,518.25 रुपीज़। ये है जो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू बन रही है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू में यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक सिंपल एंड एक कंपाउंडेंट। पहले हम लोग सिंपल देखते हैं
यस जैसे फ्यूचर वैल्यू, जैसे कि हमने आगे प्रेजेंट वैल्यू में देखा कि मतलब जो हमारी फ्यूचर की प्राइस मतलब जो एज्यूम की हुई है उसकी आज की डेट में प्राइस क्या है वो जानने के लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की। बस ऐसे ही हमारी आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी फ्यूचर प्राइस क्या होगी वही कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारी करंट वैल्यू है 25,000 एंड हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम लोग 10% एज्यूम करते हैं और नंबर ऑफ पीरियड है वो हम 2.5 ईयर लेते हैं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं देन डिटेल। यस तो यहाँ पे हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो बन रहा है 6,215 रुपीज़ एंड हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 25,000 एंड हमारी सिंपल फ्यूचर वैल्यू है वो बन रही है 31,215 रुपीज़ है, जो वो हमारी सिंपल फ्यूचर वैल्यू बन रही है। चलिए ये तो बात हुई फ्यूचर वैल्यू सिंपल की। अब यही एग्जांपल हम लोग कंपाउंड में अप्लाई करते हैं। मान लो कि हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वहीं का वही हम लोग रखते हैं 25,000, रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड नंबर ऑफ पीरियड 2.5। यस यहाँ पे हम लोग कंपाउंड फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेट किया फिर डिटेल गए। यस यहाँ पे हमारा टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 6,726.47 रुपीज़ और हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है 25,000 एंड कंपाउंड फ्यूचर वैल्यू हमारी बन रही है 31,726.47 रुपीज़। यहाँ पे इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है। फ्यूचर वैल्यू में हमारा इंटरेस्ट अराउंड 6,200 रुपीज़ के समथिंग था और हमारा मतलब फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड में हमारा इंटरेस्ट चेंज आ रहा है। यस तो आप लोग इस ऐप को इजीली ऑपरेट कर सकते हो और आप लोग इस ऐप के थ्रू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, YTM यानी कि ए टू मैच्योरिटी, CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।